A premier example is our neighbor, Pakistan. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. It can't blame the world. This is only karma. डॉक्टर एस जयशंकर ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. एस जयशंकर की दहाड़ पाकिस्तान हुआ तार-तार। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। बिल्कुल कर्मों का पल है। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं बलोचिस्तान हो गया, केपी के, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलोचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह के आप मुल्क में जब रहेंगे, आपको पता है गवादर का आप एग्जाम्पल ले लें। चाइना आके गवादर में पोर्ट खोलता है और गवादर के लोग मछलियाँ नहीं ले सकते वहाँ। कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो कहने वाले हैं यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडिया's जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवज्जुद से इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ ना कि
ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है। वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या? उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज़ मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। सबसे पहला डेमोक्रेसी देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का जो एसेंस होता है वो होता है डेमोक्रेसी। आपका हाँ डेमोक्रेसी पामाल है। दूसरी बात होती है ऑनेस्टी। करप्शन, आपके मुल्क में करप्शन पीक पर है। जब करप्शन नहीं होगा तो करप्शन होगा तो अवाम जो है मतलब अवाम के राइट्स वायलेट होंगे हर लिहाज से। तीसरी चीज़ आती है ह्यूमन राइट। आप यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हर लिहाज से हो रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज को, इंटरनेशनल एजेंडाज को ब्लेम कर सकते हैं कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो हमारा मतलब हमारे जिम्मेदार वो हैं। तो ये टोटली बेसलेस है। सेकेंडली, मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई ऐसा स्पीच और अपने आर्गुमेंट के ऐसे तरीके से बिल्ड करें जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एटलीस्ट हमारी डिस्ग्रेस ना हो, हमारी डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो क्योंकि वो हम आपको पता है कौन किस तरह है, हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कर्मा का। उन्होंने कहा ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, और इस लाइन ने ना पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल कर्मा। देखें पाकिस्तान के, अगर हम देखा जाए पाकिस्तान की, आपको पता है सिंस इंसेप्शन जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके लीडरशिप पर हमेशा कोट रही है। हर वक्त मार्शल लॉ लगे हैं, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, हर वक्त डेमोक्रेसी की पामाल होती रही है। इसमें जो है ऐसे अजीब अजीब डिसीजंस लिए गए हैं जिस पे पाकिस्तान को सदियों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्मा एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं हमारे पाकिस्तान स्टडी के कोर्स में शायद इस बात को डिनाई कर लें, लेकिन रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमने हमेशा कहा है कि ये इंडिया ने करवाया है, नहीं। ये अफगानिस्तान ने करवाया है, ये अमेरिका ने करवाया है। यही तो डॉक्टर एस जे शंकर ने बोला है कि आप दुनिया को ब्लेम मत करें। आपकी जो जीडीपी है, आपके मुल्क के जो हालात हैं, वो आपकी अपनी वजह से हैं। वो कर्मा है जो आप फेस कर रहे हैं, आपके कर्मों का फल है। बिल्कुल कर्मों का फल है। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं बलोचिस्तान हो गया, केपीके, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलोचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह के आप मुल्क में जब रहेंगे, आपको पता है गवादर का आप एग्जाम्पल ले लें। चाइना आके गवादर में पोर्ट खोलता है और गवादर के लोग मछलियाँ नहीं ले सकते। वहाँ गवादर यूनिवर्सिटी आके लाहौर में बन जाती है। नाम है गवादर यूनिवर्सिटी, लास्ट में लिखा हुआ है गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कल्चरल और ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी, और जब ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी तो मुल्क में डिसयूनिटी पैदा होगी। जब डिसयूनिटी होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इकोनॉमी पर पड़ेगा। जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी तो आपका जीडीपी ऑटोमेटिकली लो होगा।